हेलो प्यारे बच्चों। तो आइसोमेरिज्म चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट पड़ाव पे हम लोग पहुँच गए हैं। छोटे छोटे ढेर सारा बात है जो तुमको ध्यान देना है। तो चैप्टर आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करने के क्रम में हम लोग अब एक छोटा सा बात है उसको देखो। इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर, डेफिनेशन ये है ना बाबू कि स्टीरियो आइसोमर जेनरेट करने वाला सेंटर मतलब एटम एक होगा, है ना। जैसे इसका दो पार्ट है, बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। एक तो हुआ कि भाई कायरल कार्बन, जिसको हम लोग इज ऑल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। कार्बन की जगह कोई और एटम भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है ना, जो हम लोग देख चुके हैं। कायरल सेंटर है ना, कायरल सेंटर या कायरल कार्बन है ना, कार्बन ही बैठा है इसलिए हम लोग कार्बन कार्बन करके पढ़ रहे हैं ना। फिर इधर जो है वो ना, वो है तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला का मतलब ये हुआ कि जैसे ठीक है, देखो तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ या स्टीरियोजेनिक कार्बन हुआ। क्यों? क्योंकि इस पर हम अगर दो ग्रुप को तोड़ करके स्वैप कर दें, ठीक है, इस पर हम दो ग्रुप को तोड़ करके स्वैप कर दिए तो अगला स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो गया। दिख रहा है क्या? ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा जिस पे हम दो ग्रुप को 1 और 2 को हम स्वैप कर दिए। स्वैप जब किए, दिख रहा है क्या? स्वैप जब किए, ठीक है ना, तो ये अगला स्टीरियो आइसोमर बन गया। ठीक है, आपस में दिस टू आर रिलेटेड एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डायस्टीरियोमर्स भी, ठीक है ना। ये भी उसी प्रकार ये भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है, जिस पे हम दो ग्रुप को तोड़ करके अगर स्वैप कर दिए, ठीक है, इन दोनों को स्वैप कर दिए, अब इसको छोड़ दिए, इसका बात नहीं कर रहे अब। जब हम इन दोनों को तोड़ करके स्वैप कर देंगे तो अगला स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाएगा, वो यही होगा। ठीक है, करके दिखाए थे। इसको रोक करके इसको सिर्फ स्वैप किए, ठीक है, तो क्या बनेगा? यहाँ से ये तो वैसा ही रखेंगे ये, ठीक है, और यहाँ पे हम स्वैप कर दिए, ठीक है, दिख रहा है क्या? Cl यहाँ चला गया, ठीक है, दोनों सेम ही है। इसको बाहर निकालो, ऐसे पलट दो, इसको ऊपर रख दो, सेम ही है ना। तो ये दोनों काउंट होगा एज अ स्टीरियोजेनिक सेंटर। समझ में आ गया? ये दोनों सेंटर काउंट होगा, ठीक है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ठो ग्रुप को हम लोग तोड़ करके अगर स्वैप कर दे रहे हैं तो अगला स्टीरियो आइसोमर जेनरेट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे बोले कि बताइए तो इसमें कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है, तो तुमको दिखा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला, ठीक है, तुम चेक करने चला, ये और ये हो सकता है, जैसे यहाँ पे दोनों हुआ था, ठीक है ना। जब तुम तोड़ करके स्वैप किया ना, वो इसको और इसको तोड़ करके स्वैप किया तो नया स्टीरियो आइसोमर जेनरेट नहीं हुआ, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है। देख लो, तोड़ करके जब हम स्वैप किए तो नया स्टीरियो आइसोमर जेनरेट नहीं होगा, ये वही चीज रह गया। देखो ध्यान से, ये वही चीज अभी भी, इसको हम तोड़े और स्वैप करके लगा दिए, तो ये यही सेम है। इसको बाहर निकालो, ऐसे पलट दो, देखो ये वही। नहीं तो बॉडी आत्मा वाला इसको अंदर ऐसे घुसा दो, ओवरलैप कर जाएगा, सुपर इम्पोजिबल, सेम है दोनों। तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं हुआ, बात समझ, ये भी नहीं हुआ स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। जब दो ग्रुप्स सेम हो
ठीक है, तो ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं है, ये है। ठीक है, ठीक है, चलिए फिर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन और हम बताएंगे। देखो तो जैसे काइरल सेंटर जो होगा वो एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, ठीक है ना, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी दो इन दोनों ग्रुप को अगर तोड़ करके स्वैप कर देते हैं, अगर इन दोनों ग्रुप को तोड़ करके हम स्वैप कर दिए तो नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाएगा। दिख रहा है क्या? अगर इन दोनों को स्वैप कर रहे हैं तो क्या बना है यहाँ पे, ये तो वैसा का वैसे रहने दिए और अंदर में कर दिए OH और बाहर कर दिए H। दिख रहा है क्या? अंदर में OH और बाहर H। इसको हम स्वैप किए, ये बाहर था ना OH, अंदर चला गया। दिख रहा है क्या? OH चला गया अंदर और H बाहर। ठीक है, These two are स्टीरियो आइसोमर। क्या रिलेशन है दोनों का? इनैंसियोमर्स। डायस्टेरियोमर हो सकता था, जैसे यहाँ हुआ था डायस्टेरियोमर। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल है ना, जो ज्योमेट्रिकल्स आर जनरली ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट आर डायस्टेरियोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स डायस्टेरियोमर ही होता है, मिरर इमेज नहीं होता एक दूसरे का, कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर छोड़कर। ठीक है, जो हम लोग देख चुके हैं पहले। तो ऑलवेज वर्ड नहीं चलेगा, ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑलवेज डायस्टेरियोमर्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आर जनरली डायस्टेरियोमर, हाँ ये सही है। ठीक है, तो ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा इस पूरे मॉलिक्यूल में, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ठीक है, अब ये चलिए तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं कि स्टीरियोजेनिक सेंटर के लिए देखो तो फिर से देखो, तुमसे पूछे कि सारा स्टीरियोजेनिक सेंटर को बताइए कि हर मॉलिक्यूल में कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है ना, तो हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला ज़्यादा यूज करेंगे। देखो तो रिपोर्ट नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो जैसे देखो तो देखो तो यहाँ पे कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला तुमको दिख गया है ना, उसमें ना ये और ये स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है इसमें, 2 ठो। ठीक है, या तो इस पे ये दोनों को तोड़ करके स्वैप कर दो, या तो इस पे तोड़ के स्वैप, दोनों मत करना, दोनों पे तोड़ करके स्वैप कर दो ना तो सेम ही पहुंच जाओगे तुम, सेम पहुंच जाओगे। समझ में आ रहा है ना, सेम जगह पे। ठीक है ना, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला कौन है, ये गोला, ये गोला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला है। ये बात दिख रहा है? फिर से देखिए दूसरा एग्जांपल, तुमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर इन दोनों को तोड़ करके स्वैप कर दो तो क्या मिलेगा, ये सिस है कि ट्रांस है, ये वाला सिस में है कि ट्रांस में, कुछ भी नहीं है, नीदर। समझ में आ रहा है ना, सिस ट्रांस नहीं है ये। Cl का दूरी इस Cl से अभी जितना है, और जब तोड़ करके स्वैप कर देंगे तो भी सेम रहेगा। तुम लोग अच्छे से मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये बाहर होगा ऐसे और ये अंदर होगा। हम लोग रेफरेंस लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसको बोर्ड पे माने, ऑन द बोर्ड ऑफ द बोर्ड, ऑन द बोर्ड ऑफ द बोर्ड, तो ये ऑफ द बोर्ड है, बाहर है Cl। तो ये पेन का टिप इस Cl से जब हम यहाँ से नाप रहे हैं, और जब यही चीज़ अंदर हो जाए बोर्ड का, वहाँ से नापेंगे तो सेम ही पड़ेगा ना। ठीक है, एनी हाउ, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर समझ में आ रहा है। फिर से देखो तो ये और बढ़ा दिए हम, अब सिस ट्रांस वाला होगा, ये बोर्ड पे है और ये भी बोर्ड पे है। ठीक है ना, एनी हाउ, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना हुआ यहाँ पे, ये और ये दिख रहा है। इस पर तुम 2 ग्रुप को तोड़ करके एक बार स्वैप कर दोगे, इन दोनों को तोड़ करके एक बार स्वैप कर दोगे, उनका पोजीशन नहीं, उनका ओरिएंटेशन 3D में है ना, तो एक नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए,
कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर है इसमें? 1 और 2 दिख रहा है। इसका भी आंसर 2 था, इसका भी आंसर क्या है? 2 है। स्टीरियोजेनिक सेंटर दिख रहा है कि अगर अब ये सेस वाला फॉर्म है, अगर तुम इन दोनों को तोड़ करके स्वैप कर दो तो ट्रांस वाला बनेगा। तो अगेन दीज टू पीपल विल बी रिलेटेड एज स्टीरियो आइसोमर्स, डायस्टेरियोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, फिर से यहाँ पे हाउ मेनी स्टीरियोजेनिक सेंटर? 1 2 तो दिख रहा है, साथ में ये भी है, देख लो ढंग से, देख रहा है क्या सबको? तुम देखो आओ कि यहाँ पे ये 3 क्यों हो गया? ये दोनों तो समझ में आ रहा है, ये इसलिए हुआ ना। तुम देखो तो अगर तुम इस आर्म को, इस पूरे को, ठीक है, ये और ये, इन दोनों को तोड़ करके, जैसे मान लो हम बोले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है बोर्ड पे, तो ये बाहर हो गया और ये अंदर हो गया, ये भी बाहर होगा, ये अंदर होगा। sp3 है, 2 लोग अंदर बाहर है, तो बाकी दोनों कहाँ होगा? बोर्ड पे, दोनों बोर्ड पे। इसको बोर्ड पे होना पड़ेगा तब तो इसे जुड़ेगा, इसको बोर्ड पे होना पड़ेगा। sp3 है, 2 लोग बोर्ड पे, तो बाकी दोनों कहाँ होगा? अंदर बाहर। ये दिख रहा है कहानी ना? हम तुमको ये बोले ना, देखो तो ऐसे जो ये दोनों बना हुआ है ना, यूँ ये दोनों ऐसे जाके से जुड़ा हुआ है, ऐसे ये बाहर से आया हुआ है और ये बोर्ड के पीछे से आया हुआ है। अगर इनको हम ऐसे तोड़ करके स्वैप करेंगे तो पीछे वाला ये भी तो स्वैप हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये पीछे वाला जब इस कायरल इस स्टीरियोजेनिक सेंटर पे, ये कायरल नहीं है, इस स्टीरियोजेनिक सेंटर पे जब इसको हम 2 को तोड़ करके ऐसे स्वैप करेंगे, फिर जोड़ देंगे, तो क्या होगा? ये वाला पोर्शन अंदर चला जाएगा और अंदर वाला ये जो वी है वो बाहर आ जाएगा। साथ में ये भी तो पलटा हुआ दिखेगा, तुमको दिख रहा है क्या? हम बोल रहे हैं कि इसको और इसको तोड़ करके स्वैप करोगे, जब पलटोगे ऐसे, जब पलटोगे तो ये भी तो ऐसे पलटा जाएगा, तो नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो गया। दिख रहा है कहानी? ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल ज़्यादा ले रहे हैं सो दैट PSLV का रिक्वायरमेंट कम पड़े। ठीक है ना? मतलब हम पढ़ाए और इसके बारे में बता भी रहे। बताइए तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितना है? तो ऐसे लिख लो, कितना है स्टीरियोजेनिक सेंटर? यहाँ पे 2 है, ये तो दोनों कायरल सेंटर हो गया। जितना कायरल सेंटर है सब स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 2। बताइए तो कितना स्टीरियोजेनिक सेंटर इसमें? सिर्फ 2, ये दोनों। ठीक है ना? 2 क्यों? ये दोनों क्यों नहीं? क्या कि यहाँ ये दोनों क्यों नहीं? क्या कि यहाँ पे H और H सेम है, इसके लिए सिस ट्रांस नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसके लिए सिस ट्रांस नहीं बन पाएगा। देखो, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आने का मतलब नहीं होता है कि सिस ट्रांस ही हो। ठीक ना? कुछ भी नहीं हुआ, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आया तो यहाँ है ना, दोनों कार्बन के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, पर सिस ट्रांस तो नहीं जनरेट हो रहा है। यहाँ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो यहाँ तो सिस ट्रांस हो जाएगा, यहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है तो क्या यहाँ सिस ट्रांस जनरेट हुआ तोड़ के स्वैप करने से? नहीं, इनैंसियोमर जनरेट हुआ। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से गारंटी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल ही हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरेट होने के लिए रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर है तो गारंटी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही जनरेट हो, चाहे वो स्टीरियोजेनिक सेंटर ही क्यों ना हो। देखो, स्टीरियोजेनिक सेंटर वाला है और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है बिटवीन दीज 2 कार्बन, तो क्या इसको तोड़ करके स्वैप किया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जनरेट हुआ? नहीं। ठीक है, हाँ चलिए, यहाँ पे दोनों तो सेम है, दिख रहा है ना? यहाँ पे ये दोनों H सेम है। अगर सेम ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो ये किसी काम का नहीं है। ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन बिटवीन दीज 2 कार्बन, ऐसा रोटेशन अलाउड नहीं है। सही बात है, लेकिन ध्यान रहो, लेकिन ये ना तो ज्योमेट्रिकल जनरेट हो सकता है इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के कारण। क्यों नहीं होगा ज्योमेट्रिकल जनरेट? क्योंकि दोनों H तो सेम है। इस H के कारण वो H अगर ट्रांस बोलते हो तो उसके कारण सिस बोलते हो। समझ में आ रहा है? सिस ट्रांस दोनों कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो ना तो ज्योमेट्रिकल ना तो इनैंसियोमर जनरेट तो नहीं होगा इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से। इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से जनरेट हो जाएगा क्या? ज्योमेट्रिकल। ठीक है।
तो ये जो गोला है यहाँ पे दिख रहा है, जैसे जैसे अगर हम बनाए इसी को, जैसे वन ऑफ दिस का हम स्टीरियो आइसोमर बनाए, ठीक है। तो ये जो गोला दिख रहा है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला गोला, ठीक है ना, इसमें दो ठो स्टीरियोजेनिक सेंटर है। किसी एक पे भी तुम दो ग्रुप को तोड़ करके स्वैप कर दिए तो नया स्टीरियो आइसोमर जनरेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है बिटवीन दिस टू कार्बन, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। आइसोमेरिज्म जनरेट करने वाला ये सेंटर नहीं है ये दोनों, कहीं तोड़ करके स्वैप करोगे तो वही चीज़ रह गया ना यहाँ पे। तो हाँ, यहाँ पे इन दोनों को अगर तोड़ करके तुम स्वैप कर दो, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये जो स्टीरियोजेनिक सेंटर है दो को, ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का दिख रहा है सबको यहाँ पे, है ना। तो ये ट्रांस था, तो अब ये सिस है, ठीक है। क्या ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर है? बोले नहीं, स्ट्रक्चरल आइसोमर तुम लोग पढ़ चुके, जहाँ स्ट्रक्चर अलग था, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, ये दो स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दोनों दो स्टीरियो आइसोमर कहलाएगा, ठीक है। ये दो स्टीरियो आइसोमर है। मोर स्पेसिफिकली ये दोनों डाइस्टेरियोमर है, और स्पेसिफिकली ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। कौन कौन है पहचान बताइए? तो ये ट्रांस वाला है और ये सिस वाला है। इजेड भी बोल सकते हैं, इसमें इजेड भी हम लोग चेक कर सकते हैं, हाई लो वाला, ठीक है। बताइए तो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर बताना है तुमको। 4 आ रहा है, ठीक है। ये कायरल दिख रहा है, ये भी कायरल है, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दिख रहा है। क्या आंसर कितना है इसका? 4 ठो स्टीरियोजेनिक सेंटर, ठीक है। चलिए हो गया, स्टीरियोजेनिक सेंटर समझ में आ गया, मतलब कायरल सेंटर सब और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला भी समझ में आ रहा है। यहाँ बताइए तो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, कितना है स्टीरियोजेनिक सेंटर? 1 2 3, सबको दिख गया क्या? ये दोनों तो दिख रहा होगा। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्या कि इसको और इसको तोड़ करके अगर स्वैप करोगे तो पीछे का पूरा जत्था स्वैप होगा। स्वैप होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, पलट जाएगा, ये वाला पलट जाएगा। समझ में आ रहा है? इसको अगर तोड़ के हम लोग स्वैप करके दिखाते, ये तो वैसा का वैसा बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, स्वैप किया तो एम ही इधर एच इधर आ जाएगा। दिख रहा है क्या? ये 1 ये 2 बोल दिए, तो यहाँ पे 2 और ये 1 दिख रहा है क्या? स्वैप हो गया ये वाला, ये पूरा पार्ट। तो पीछे वाला तो सारा ये पूरा चीज स्वैप होगा ना, ये दोनों स्वैप होगा तो दिख रहा है ये। तो यहाँ पे 1 2 3 ठो है स्टीरियोजेनिक सेंटर। ऐसे स्टीरियोजेनिक सेंटर समझ में आने लगा है, ठीक है। फिर अगर ये अच्छे से आने लगा तो हम लोग अब ना आगे बढ़ते हैं, और जो ज़्यादातर क्वेश्चंस तुमको भेटाने वाला है एग्ज़ाम सब में, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे तुम्हारे पैकेज सब में, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड बुक में, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस में, तो अब तक का जितना तुम पढ़ाई किया ना वो पूरा चीज़ लगने जा रहा है, ठीक है। और वो क्या चीज़ है? हम लोग करने जा रहे हैं काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। इसमें पहले 2 को बात ध्यान रखो, फिर हम बेसिक्स बताते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं उसी में, है ना। 2 बात ध्यान रखनी।
पहला, ऑल कॉन्फॉर्मर्स आर काउंटेड एज एक ठो, सारा कॉन्फॉर्मर को मिला करके हम लोग एक ठो आइसोमर बोलेंगे, एक ठो स्टीरियो आइसोमर होगा सबको। ऐसा नहीं कि स्टागर्ड वाला एक हो गया, इक्लिप्स वाला दूसरा हो गया, गॉश वाला तीसरा हो गया, ऐसे तो इन्फानाइट आएगा, घूमते रहेगा तो वो, ठीक है ना। तो जितना कॉन्फॉर्मर्स होता है उसको एक काउंट करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। ड्यू टू रोटेशन between CC, the absolute configuration does not change। ये तो पहले हम लोग बात कर भी चुके हैं, ठीक है। तो हम ये बोल रहे हैं ना, जैसे मान लो तुम एक ऐसा कुछ भी ऐसे बना लिए, चल जैसे मान लो यहाँ H लगा लिए, यहाँ COOH, यहाँ पे Cl, ऐसे कुछ लगा लिए, हाँ यहाँ भी H लगा दिए, COOH Cl, जानबूझ करके हम प्लेन ऑफ सिमेट्री ला रहे हैं, एगो R होगा तो दूसरा S हो जाएगा, पक्का है ना। तो नंबरिंग किया जाए, ठीक है। यहाँ से कार्बन, ये एक नंबर, ये तो हो गया, ये लास्ट हो गया, इन दोनों में कंपटीशन है। यहाँ से कार्बन, कार्बन के बाद OOO, यहाँ से कार्बन, कार्बन के बाद Cl, जीत गया, ये दो कार्बन के बाद Cl आएगा ना, ClCH, यहाँ कौन है, कार्बन के बाद OOO, तो O वर्सेस Cl, दिस विल मीन 1 2 3 क्या आ रहा हो R, तो ये आया R, ये आ गया R, तो ये S होगा, हो जाएगा ऐसे RS, है ना। अब हम ये बोल रहे हैं ना, देखो तो अगर तुम रोटेट कर दिया, सपोज यू रोटेट इट बाय दिस थिंग, इसमें हम रोटेट कर देते, किसको, इसी को रोटेट कर दे, इसी को मान लो रोटेट कर देते, है ना, इसी को कर लो, चलो बिटवीन दिस टू सी हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। मान लो 120 डिग्री रोटेट कर दिए इस पूरे को, 120 डिग्री रोटेटेड, ठीक है। इसको ऐसे ही रखते हैं, कैसा बनेगा ये तो वैसे ही रहा, नहीं ऐसे बना हुआ है, Cl, ये H, ठीक है। फिर 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, वो वहाँ चल जाएगा और वहाँ आ जाएगा, दिख रहा है क्या, 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो, ठीक है। तो Cl हो गया अंदर, COOH हो गया यहाँ, दिख रहा है क्या, और H आ जाएगा यहाँ, ये दिख रहा है अच्छे से। ये अभी भी R ही होगा, हम बोल रहे हैं कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकाले थे ना, ठीक है। मान लो गलती भी अगर निकलता है, ठीक है, गलती काहे निकालोगे जब RS सीख ही लिए, ये जो कॉन्फ़िगरेशन निकला ना, ये कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, नहीं चेंज होगा, रोटेट चेक कर लो। एक नंबर पे कौन है, ये, और ये लास्ट है, ये 2 पे और ये 3 पे, इसको स्वैप कर दो, Cl यहाँ लगा लो, लगा लिए, तो 1 2 3 ऐसे S आ रहा है, स्वैप करने के बाद S आ रहा है, मतलब ये R है, नहीं चेंज होगा, चेक कर लो तुम लोग भले ही, ये भी नहीं चेंज होगा, दिस विल रिमेन एज इट वाज। एब्सोल्यूट कॉन्फिग, ऐसे रोटेट होने से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होता है। कब चेंज होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जब कोई भी 2 को तोड़ करके स्वैप कर देंगे उस कायरल सेंटर पे, तो ध्यान है कोई रोटेट आउट किया है तो R था तो R रहेगा, तो नहीं मतलब यार, ठीक है बाबू, ये ठीक है। ये 2 ठो बात था, ये और ये दोनों सेम है, समझ में आ रहा है ना, क्यों, रोटामर है या कॉन्फॉर्मर है, ऑल कॉन्फॉर्मर्स आर काउंटेड एज 1, ठीक ना। तो ये दोनों जो है ना, इसको एक ही बोलेंगे हम लोग जब काउंटिंग करेंगे तो, ठीक है। चलिए, ये तो एक बात था। फिर अब हम लोग बेसिक्स करने जा रहे हैं। बेसिक्स क्या करने जा रहे हैं ना, देखो तो छोटा सा एकदम बेसिक्स है कि वन कायरल सेंटर
एक कार्य सेंटर पर दो ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ठीक है, एक आर एक एस वाला, तीसरा नहीं हो सकता, ठीक है, ओनली टू कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फॉर्मर का बात हम लोग नहीं करेंगे आगे कहीं भी, अब काउंटिंग में जब तक काउंटिंग चल रहा है, कॉन्फॉर्मर ऑल कॉन्फॉर्मर्स आर काउंटेड एज वन, तो घूमते रहेगा, तो उसको रगेते रहेगा कि अभी स्टागर्ड है और फिर इक्लिप्स हुआ, फिर स्क्यू हुआ, फिर गॉश हुआ, करते रहोगे क्या? वो तो घूमते रहेगा, सबको एक बोला जाता है, मिला करके पूरा एक मॉलिक्यूल, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कॉन्फॉर्मर अब कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हैं। ओनली टू कॉन्फ़िगरेशंस आर पॉसिबल ऑन एक ठो कायरल सेंटर, सिर्फ दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। समझ में आ रहा है? ये तो हम कर चुके हैं, कोई भी कायरल सेंटर एक ठो बना लिए हम, OHHMEET दिख रहा है ये, ठीक, ये एक कॉन्फ़िगरेशन हुआ एक कायरल पे, ठीक है, और एक दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी दो ठो तोड़ करके स्वैप कर दो, ठीक है। अगर ये जो कार्य सेंटर है ये भी ओनली टू कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, नाम भी दिया हुआ इसका, तो क्या नाम है भाई? फर्स्ट सेकंड मतलब तुम ऐसे मत समझना, वो भी फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता था, 1 2 3, ये आर है और ये एस है, ठीक है, यही दो कॉन्फ़िगरेशन है, तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दो ठो कार्य सेंटर आए एक मॉलिक्यूल में तो इंटू 2 हो जाएगा, और 3 गो आया तो इंटू 2 और हो जाएगा, चारों कार्य सेंटर आए इंटू 2 और हो जाएगा। इस समझ में आ रहा है अच्छे से बात? ए वो कार्य सेंटर पे कितना है? 2 हो सकता है, नहीं, एक मान लो कि एक कार्य सेंटर है, एक कार्य सेंटर उस पर क्या हो सकता है? आर हो सकता है, एस हो सकता है, ये दो कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद एक और कार्य सेंटर है तो उसका भी आर हो सकता है, एस हो सकता है, इसका भी आर हो सकता है, एस हो सकता है, तो टोटल 4 हुआ, ठीक ना। एक और कार्य सेंटर है, मान लो 3 गो कार्य सेंटर है, तो इसका भी आर हो सकता है, एस हो सकता है, यहाँ तक पहुँच चुके हैं, फिर से उसका बात कर रहे हो तीसरा वाले का, वो भी आर और एस, वो भी आर और एस, वो भी आर और एस, टोटल कितना हो रहा है? 8 गो, तो इंटू टू होता जा रहा है। हाँ हो रहा है ना जी, ठीक है, इंटू टू तो होता ही जा रहा है, तो यहां तक तो ठीक है। हाँ, अब फिर दूसरा बात, ओनली टू कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल ऑन वन, एक ठो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब ये तो हुआ ऐसा वाला, ठीक है। फिर ये कोई रिंग बना लो, यहाँ पे कितना मेंबर रिंग बना ले? चलो 4 मेंबर रिंग बना लिए, फिर बढ़ा रहे हैं, ये इस टाइप से, ठीक है। फिर दोनों मिक्स कर दिए, मान लो मिक्स कर लो, ऐसे मिक्स कर लो, नहीं रह गया इस टाइप से। और तो हम बोल रहे हैं कि अब हम तुमसे ना स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं पूछ रहे बाबू, अब हम है ना, हम क्या बोल रहे हैं, ये जो गोला है ना, ठीक है, इस गोला के कारण दो ही ठो HCl, मान लो H और Cl लगा लिए, इस गोला के कारण ना एगो ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ, और एक ठो और कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, इसको तोड़ के पलट दो या फिर इसको तोड़ करके पलट दो, दो ही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है। जैसे एगो सिस वाला तो एक दूसरा ट्रांस वाला होगा। हम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं हम, अब स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं पूछ रहे तुमसे, वो हो गया खत्म, वो नहीं पूछा जाएगा तुमसे,
कोई कोई चिल्लर सवाल में पूछा था स्टीरियोजेनिक सेंटर गिन के बता देना सारा। हम स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं पूछ रहे, हम क्या पूछ रहे हैं, ये गोला, इस गोला के कारण, इस गोला के कारण सिर्फ दो ही ठो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, एगो ई वाला और दूसरा इसको तोड़ करके साफ करेंगे तो वाला। हाँ वो दोनों इनैंसियोमर है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे दो तोड़ के साफ कर तो दोनों डायस्टेरियोमर होगा, दिख रहा है। फिर हम बोल रहे हैं, देखो देखो, हम बोल रहे इस गोला का बात करें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला गोला, ठीक है। इसके कारण ना सिर्फ दो ही ठो, कुछ भी एच एम ई ये सी सभी बना हुआ है, इसको तोड़ कर साफ हो तो ट्रांस होगा, बस ये सिर्फ इसका, इस गोला के कारण सिर्फ दो ठो स्टीरियो आइसोमर, या फिर इस गोला के कारण सिर्फ दो ठो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ठीक है। इस गोला के कारण सिर्फ दो ठो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, समझ में आ रहा है। एक ये वाला जो विशेष बना हुआ है, दिख रहा है विशेष बना हुआ, ऐसे बना लिया, मान लो ये बाहर, ये अंदर, और ये बोर्ड पे, तो ये भी अंदर जाएगा तब ना उसे जुड़ेगा, और ये बाहर आएगा तो इसे जुड़ गया, तो ये बोर्ड पे अभी शेष बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों को हम तोड़ करके स्वैप कर दें तो हो जाएगा ट्रांस। तो ये शेष वाला और ट्रांस वाला सिर्फ दो ठो कॉन्फ़िगरेशन, इस समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। गोला के कारण दो ठो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, ठीक है। फिर से देखो, जैसे एच सी एल, एच और सी एल, ठीक है। गोला समझ में आ रहा है, ये रहा गोला, ये एगो जो गोला है ना, ठीक है, इस गोला के कारण, ये नहीं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम है, एक तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम, ठीक है। 1 0 1 0 तोड़ करके साफ करें तो अगला इनैंसियोमर बन जाएगा उसका, ठीक है। तो एक ठो ये, और जब तोड़ करके साफ करेंगे तो वो दो ही ठो कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट पॉसिबल है ड्यू टू एक ठो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला से। ये एक ठो कहलाएगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम। तुमसे मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर 3 ठो स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं पूछा जा रहा है, कोई नहीं पूछता है, पढ़ने पढ़ाने के लिए होता है, देख लीजिए हम लोग, ये 2 तरह का स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये जो गोला है, दिख रहा है ये गोला, इस गोला के कारण जैसे H और Cl, ठीक है, 1 0 1 0 1 दोनों 1 हो गया, तो अभी शेष है दोनों H एक तरफ है बोर्ड पे, ठीक है। इसको तोड़ कर साफ करेंगे तो एक और आएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो एक गोला के कारण दो ही कॉन्फ़िगरेशन बनना है, एगो ये शेष वाला, एगो और आएगा ट्रांस वाला। एक गोला के कारण मिक्स भी करिए, दिख रहा है ये, इस एक गोला के कारण, गोला रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम, ये एक ठो गोला के कारण दो ठो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, दिख रहा है 1 0 1 0, मतलब दोनों अलग अलग उसमें है, प्लेन में है, ये दोनों और ये दोनों अलग अलग प्लेन में, ठीक है। मतलब इसको तोड़ करके स्वैप करेंगे तो एक और कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इसका, इस पूरे सिस्टम का, ठीक है ना। दोज टू कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स विल बी रिलेटेड है इनैंसियोमर्स यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुझे समझ में आ गया होगा अब तक कि ये जो एक ठो गोला है, ठीक है, दो ही बन रहा है, ठीक है। तो दोनों में या तो कार्य सेंटर एगो हो तो दो गो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, या तो गोला एगो हो, गोला समझ में आ गया तुम लोग, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला, और ट्राइफिनाइल सिस्टम भी बना सकते थे, ठीक है ना, वो भी बन सकता है, वो पूरा सिस्टम ही हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला, है ना। तो एगो गोला के कारण दो कॉन्फ़िगरेशन, या फिर एक ठो कार्य सेंटर के कारण दो कॉन्फ़िगरेशन, यही बेसिक था। अगर ऐसा गोला दो ठो हो गया तो एगो गोला के कारण दो, तो दो के कारण 4, एगो और होगा गोला तो इंटू 2 8, एगो और गोला हो तो इंटू 2 16। समझ में आ रहा है कहानी, ठीक है। जरा देखो, तो हम ऐसे बात कर रहे हैं, हम ये पूछ रहे हैं तुमसे, ऐसे ऐसे बना रहे हैं,
ठीक है, तो ये रहा गोला, यहाँ भी गोला है और ये कायरल वाला है। इसके लिए 2 ठो, इसके लिए भी 2 ठो कॉन्फ़िगरेशन और इसके लिए भी 2 ठो कॉन्फ़िगरेशन, तो टोटल कितना बनेगा दिख रहा है क्या? इसके लिए 2 कॉन्फ़िगरेशन सिस ट्रांस, उसके लिए भी सिस ट्रांस, दिख रहा है क्या? तो यहाँ 8 को बनेगा। चल अगर तुमको नहीं दिख रहा तो हम बताते हैं, इसका 2 पॉसिबिलिटी है, सिस और क्या होता है पॉसिबिलिटी ट्रांस। अगर सिस वाला है तो एक कहानी है और अगर ये ट्रांस वाला है तो अनदर कहानी है। अगर ये सिस मान ली हो गया, ये सिस हो गया ना, अगर ये सिस हो गया तो इसका भी 2 पॉसिबिलिटी, क्या क्या, ये भी सिस हो और ये भी सिस हो, या फिर ये ट्रांस हो। अगर ये ट्रांस वाला है तो इसका 2 पॉसिबिलिटी है, सिस वाला और ये ट्रांस वाला। यहाँ तक दिख गया, ठीक है। अभी तक ना इसको छोड़ करके अभी तक ना 4 कॉन्फ़िगरेशन तो बना चुके, कौन का, सिस 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 ट्रांस, ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस। अलग है उधर, ये तो अलग ग्रुप है, इससे अलग है उधर। और फिर अगर ये भी सिस है और ये भी सिस है और ये वाला हो गया आर या हो गया एस, ये सिस है ये ट्रांस है, फिर हो गया आर या एस, ये इसका भी 2 पॉसिबिलिटी है, इसका ये ट्रांसिस, इसका भी हो सकता है आर, इसका हो सकता है एस, इसका हो सकता है आर, इसका हो सकता है एस, ठीक है। तो टोटल कितना स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टीरियो आइसोमर है। ऐसे कोडिंग किए हम। ये कोई सा बनाए थे, 5वां नंबर बनाए थे, क्या है 5 नंबर, कोई भी बनाए थे 5 नंबर। ट्रांस हो, यहाँ सिस हो, यहाँ आर हो। देखो तो इधर वाला ट्रांस हो, फिर ये सिस हो और यहाँ पे एक 2 3 एस हो गया। ये 5वां नंबर हम बनाए हैं, देखो तो 1 2 3, हाँ आ रहा है, देखते हो 5वां नंबर हम बनाए। देख लो क्या कोडिंग है 5वां नंबर का, ये है, ठीक है। सबसे इधर वाला ट्रांस हो तो बना चुके ट्रांस, देखो ट्रांस, उसका वाला सिस, उसका बाद वाला सिस है, दिख रहा है एच, उसका बाद वाला कौन है आर, ठीक है ना। ऐसा कितना स्टीरियो आइसोमर बन रहा है, 8 गो। यही बेसिक था, वो गोला पे ध्यान रखना है, ठीक है। बताइए तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम कितना है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला सिस्टम कितना है, एक ही ठो है गोला, ये गोला नहीं होगा, इसके कारण कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगा, कहीं दोनों एच है, ये समझ में आ रहा है ना। एक के गो है, इसका 2 ही गो स्टीरियो आइसोमर बनेगा, एक गो सिस है दूसरा ट्रांस, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बताइए बता दो, कायरल सेंटर है क्या इसमें, नहीं है, गोला, गोला भी नहीं है, इसका एक ही ठो यही कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, इसका और कॉन्फ़िगरेशन बना ही नहीं पाओगे सर, इसको तोड़ करके साफ कर दिए वही चीज रह जाएगा, वही रह जाएगा, समझ में आ रहा, वही रह जाएगा। क्या है, क्या कि यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। और यही अगर हम इन दोनों में से किसी को अलग कर देते, सीएल कर दिए, तब ये पूरा एक ठो गोला में काउंट हो जाता, ये पूरा एक ठो गोला में काउंट हो जाता। ये बेसिक था, समझ में आ गया बेसिक्स, ठीक है। और अगर बेसिक समझ में आ गया है तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हो, एक एक करके उठाते हैं। अगर एक ठो कायरल सेंटर हुआ तो, या एक ठो गोला हुआ तो इस तरह से, फिर 2 कायरल सेंटर हुआ, 2 गोला हुआ, 1 कायरल 1 गोला हुआ, इस तरह से करते करते 3 कायरल सेंटर हुआ,
जिसमें ये भी हो सकता है कि 2 ठो कार्य सेंटर एक गोला हो, ये भी हो सकता है कि 2 गोला एक कार्य सेंटर, ऐसा होता है 3 गोला हो, ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ढेर सारा रख लेंगे। जितना ज़्यादा एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आएगा ना, उतना ज़्यादा तुम फास्ट होगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है वो, तो चलो अगला लेक्चर में हम लोग इसी को और आगे बढ़ाएंगे, काउंटिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, चलिए टिल देन गुड लक।